नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। मुद्दा कोई भी हो, मौलानाओं कट्टरपंथियों को मिर्ची लग ही जाती है। और अब चाहे परीक्षा का मुद्दा हो, हैप्पी न्यू ईयर मनाने का मुद्दा हो, हालांकि आप हैप्पी न्यू ईयर पर विरोध कर सकते हैं, उस पर बहुत ज्यादा आप पर टिप्पणियां नहीं की जाती हैं। लेकिन जब मुद्दा परीक्षा का आता है, जब मुद्दा महाकुंभ का आता है और ऐसे मौलाना जब बयान देते हैं तो फिर उनका विरोध शुरू हो जाता है। जी हां, अब जब परीक्षा चल रही है उत्तर प्रदेश में बोर्ड की, तो मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने एक और बयान दे दिया है और कह दिया है कि लड़कियों का जो बुर्का है उसे उन्हें पहनकर जाने देना चाहिए और ये उनकी आजादी है। इस पर अब हंगामा बच गया है और फिर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को इस पर बयान भी दिया है। जी हां, बुर्का जब रहे, मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने बोर्ड परीक्षाओं के बीच अपने बयान में कहा, हिजाब हमेशा ही लोगों की नजरों में खटकता है। हिजाब का हिंदुस्तान सहित कई देशों में विरोध हो रहा है, लेकिन यह मुसलमानों का धार्मिक पहनावा है। छात्राओं का हिजाब हटाए बिना जांच के लिए कोई दूसरा रास्ता निकाला जा सकता था। सभी ने मिलकर मुस्लिम छात्राओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने यह बयान देते हुए यह कहने की कोशिश की कि जो छात्राएं बोर्ड की परीक्षा देने जा रही हैं हिजाब पहनकर, उनका चेहरा ना चेक किया जाए, उनका मिलान आई कार्ड से ना किया जाए। अब इसमें तो धांधली भी हो सकती है, जैसे चुनाव में होता है। तो फिर इस पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी को करारा जवाब मिला है और यह जवाब दिया गया है बोर्ड की तरफ से ही। जी हां, आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में हिजाब के मुद्दे पर माध्यमिक शिक्षा परिषद क्षेत्रीय कार्यालय बरेली के सचिव नीरज पांडे ने कहा, बोर्ड की परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र दिए गए हैं और प्रवेश पत्र पर लगे फोटो का मिलान परीक्षार्थियों से करवाना आवश्यक है। हर हाल में परीक्षार्थियों के फोटो का मिलान परीक्षा केंद्र के गेट पर और परीक्षा कक्ष में जरूर करवाया जाएगा। किसी भी परीक्षार्थी को फोटो के मिलान से छूट नहीं दी जा सकती। बिना फोटो मिलान से उसे परीक्षा में शामिल नहीं किया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद बरेली के तहत बरेली और मुरादाबाद मंडल के सभी 9 जिले आते हैं, जहां यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में नकल के खिलाफ सख्ती का असर दिख रहा है। तो यह बयान बोर्ड की तरफ से दिया गया और नीरज पांडे ने साफ कर दिया मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जो सिगुफा छोड़ रहे थे उस पर कि क्यों जरूरी है आई कार्ड से चेहरे को मिलाना, क्योंकि धांधली हो सकती है और ऐसे में कोई दूसरा आकर किसी दूसरे की जगह परीक्षा दे सकता है। लेकिन मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी जैसे लोग हर एक मुद्दे पर अड़ंगा डालते हैं और उसको विवाद में घसीटते हैं। अब चाहे इलेक्शन का मुद्दा हो, जब कहा जाता है कि वोटिंग के टाइम पर चेहरा मिलाया जाएगा, तो उस वक्त भी तमाम राजनीतिक पार्टियां और ऐसे मौलाना विरोध करते हैं। परीक्षा आती है तो फिर ऐसे कहते हैं हिजाब पहनना ये धार्मिक आजादी आपकी है, वो पहनिए, कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन जहां पर चीजें संविधान से चलती हैं, वहां पर सबको उसी तरीके से चलना पड़ेगा जैसे बाकी छात्र चल रहे हैं। तो फिलहाल इस पर विवाद हो रहा है और इस विवाद का भी अंत यूपी बोर्ड ने तत्काल प्रभाव से कर दिया। लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ ऐसे लोगों को क्या कुछ कहते हैं वो आप खुद ही सुन लीजिए। जब वो विधानसभा में कहते हैं, क्या आप ये सब बातें करके देश को कटमुल्लापन की तरफ ले जाना चाहते हैं? सुनिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान और मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी पर आपकी राय क्या है, कमेंट में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक। क्या वो कटमुल्ला थे? बड़ी विचित्र सी स्थिति है। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है, आप लोगों का यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का आप विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश की बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा और विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहां पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया है और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए। इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर वो सुविधा सरकार देना चाहती है, कहते नहीं उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता है। उर्दू भी इस प्रदेश की बोली है, तो उर्दू में क्यों नहीं यहाँ विधानसभा में किया जाए? उर्दू भी उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में बोली जाती है, तो उर्दू को मेरा केवल विरोध अंग्रेजी का, क्योंकि अंग्रेजी से
अब अंग्रेजी कौन गांव में जानता है? यहाँ बोला जाएगा तो अंग्रेजी में कौन समझेगा? कितने लोग हैं? इसलिए इस विधानसभा को कुलीन तंत्र की विधानसभा न बनाइए, यही मेरा अनुरोध। नहीं, हम अब ये छोड़िए। हमने कल कहा था, संस्कृत और उर्दू के लिए कहा था। माननीय मुख्यमंत्री जी संस्कृत तो सुने नहीं, उर्दू पर बड़ा गंभीर आरोप लगाने लगे और ये भी कहा गया था कि ये कठपुतला पैदा करते हैं। हम माननीय आपके माध्यम से जानना चाहते हैं, गोरखपुर में एक बहुत बड़े उर्दू के जानकार, उर्दू के कवि रहे हैं रफ़त साहब फिराक, क्या वो कठपुतला थे? क्या मुंशी प्रेमचंद जो आपके नॉर्मल स्कूल में अध्यापक थे गोरखपुर के, उसमें बैठ के उर्दू में उपन्यास लिखे तो कठपुतला थे? क्या ये यूनिवर्सिटियों में जो उर्दू विभाग खोला गया है उसके पढ़ने वाले लड़के कठपुतला हैं? क्या अरबी फारसी विश्वविद्यालय बना है उसके लोग लेकर पढ़ने वाले कठपुतला हैं? तो मैं इस शब्द पर आज आपत्ति करता हूं और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अंग्रेजी भाषा हमारी भाषा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप चाहे जितना कहिए, यहाँ कोई बोलेगा तो जो सुन के आए हैं, ये जो कॉन्वेंटी लड़के हैं, ये जो अंग्रेजी मीडियम के लड़के हैं, वही समझेंगे इस भाषा को। गांव के लोग जो इसको देखेंगे उसमें कोई समझेगा नहीं। इसलिए मैं बहुत कानूनी दावपेच की बात नहीं करता, न मैं संवैधानिक बवाल करता हूँ। वो हमारा जो अनुच्छेद 348 है उसके बंधों का अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल में कार्य राज्य की भाषा या राजभाषाओं में या हिंदी में अंग्रेजी में किया जाएगा। तो हमारी राज्य की भाषा हिंदी है, तो इसे हिंदी में करना चाहिए। अंग्रेजी का कोई महत्व नहीं है। अंग्रेजी का मैं पढ़ने में विरोध नहीं करता, जिसको पढ़ना है अंग्रेजी पढ़े, वर्ड्सवर्थ का पढ़े, उनको शेक्सपियर के नाटक को पढ़े, हमारे वो जो और ग्रंथ हैं, चाहे कीट्स हो, शैली हो, इनकी कविताओं को पढ़ो, हम उसके विरोधी नहीं हैं। संस्कृत अंग्रेजी का ज्ञान प्राप्त करना गलत नहीं है, लेकिन अंग्रेजी के माध्यम से हमारे इस विधानसभा में नई प्रक्रिया शुरू करना, मैं इसका विरोध करता हूं। और मेरा आपसे आग्रह है कि अगर ये सब है तो माननीय मुख्यमंत्री जी उर्दू से चिढ़ जाते हैं। मैं ये अब ये सब रखने का समय नहीं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप अंग्रेजी को यहाँ न जोड़िए, अगर जोड़ना है तो आप संस्कृत को जोड़ दीजिए, जो हमारी भाषा है, जिस संस्कृत से सारे भाषाओं का उद्भव हुआ है, और उर्दू जोड़ दीजिए। उर्दू भी बड़ी पैमाने में बोला जाता। हमारा मुख्यमंत्री जी तो उर्दू पर नाराज हो जाते हैं कि इनका अपना एजेंडा है जो आप चलाना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे फिर आग्रह करता हूं कि अंग्रेजी का विरोध मैं करता हूं और यहाँ अंग्रेजी का प्रयोग सदन में करने के लिए संशोधन में इसे न रखा जाए।